Hello everyone, today we are going to discuss about the second vitamin that is riboflavin. B1 की वीडियो मैंने पहले डाल दी थी, अगर किसी ने नहीं देखी तो वो पहले वो जाके देख ले। जो राइबोफ्लेविन, किसी भी विटामिन को शुरू करने से पहले जैसे मैंने बताया था कि हम केमिस्ट्री से शुरू करते हैं। इसकी केमिस्ट्री से पहले हम इसके 3 मेन पॉइंट्स देखेंगे। वो कौन कौन से हैं? पहला है कि ये जो विटामिन है ये हीट स्टेबल है। सेकंड, ये लाइट सेंसिटिव है। तीसरा, ये एक पिगमेंटेड विटामिन है। हीट स्टेबल का मतलब कि ये जब हम इसको इसके गर्मी में जाता है तो ये थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है, मतलब कि हम इसका टेम्परेचर वगैरह इंक्रीज़ करेंगे तो स्टेबिलिटी मेंटेन करेंगे। लाइट सेंसिटिव मतलब क्या हुआ कि ये लाइट में जाने से डरता है, मतलब लाइट में नहीं जा सकता। और पिगमेंटेड विटामिन मतलब जब ये यूरिन में पास आउट होगा तो ये कोई कलर देगा। वो कौन सा कलर है? येलो। इसलिए हम इसको येलो विटामिन भी कहते हैं। उसके बाद हम इसकी केमिस्ट्री से शुरुआत करते हैं। केमिस्ट्री में क्या हम बताते हैं? स्ट्रक्चर बताते हैं। ये किसका बना होता है? ये आइसोएलॉक्साजिन रिंग का और राइबोटोल का बना होता है, जिनके बीच में क्या होती है? नाइट्रोजन होता है। राइबोटोल कुछ भी नहीं है, राइबो शुगर ही है, जिसमें हमने एल्डिहाइड ग्रुप को रिड्यूस करके हाइड्रोक्सी ग्रुप में बदल दिया है। ठीक है, इसका मैं आपको स्ट्रक्चर भी बताती हूँ। वेट, ये देखो, ये है आइसोएलॉक्साजिन रिंग, जिसमें बीच में क्या है? नाइट्रोजन, और ये क्या? राइबोटॉल। आपको स्ट्रक्चर याद नहीं करना है, सिर्फ समझने के लिए बताया है, इतना करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसको हम क्या कहेंगे? राइबोफ्लेविन। अब जैसे मैंने बताया था, ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस हैं, इन सबके क्या होंगे? कोएंजाइम्स होंगे और या इनकी एक्टिव फॉर्म्स होगी। जो विटामिन B2 की एक्टिव फॉर्म्स हैं वो आपने सुना ही होगा, FMN है और FAD है। अब ये दोनों इससे कैसे बनती हैं? ये क्या है? हमारा राइबोफ्लेविन है। अगर हम एक फॉस्फोरस लगा देंगे इसके साथ, अगर हम इसके साथ एक फॉस्फोरस लगाएंगे और राइबोफ्लेविन के साथ, तो ये जो पूरा बनता है इसको हम क्या कहते हैं? FMN, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? FMN। ये फॉस्फोरस आता कहाँ से? ATP से आता है। अब जो FMN बन गया, अब हमने FAD बनाना है। इसमें से क्या होगा? पूरा AMP लगेगा, तब हमारे पास क्या बन जाएगा? एक FAD बन जाएगा। जैसे मैंने पूरा यहाँ पे AMP लगा दिया तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर बन गया, राइबोफ्लेविन प्लस फॉस्फोरस प्लस AMP, जिसको हम कहते हैं FAD। FAD क्या होता है? फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। डाई न्यूक्लियोटाइड मतलब 2 फॉस्फोरस हो जाएंगे ना, एक AMP से आ जाएगा और एडेनिन पूरा आ गया, इसलिए ये हमारे पास क्या बन गया? इसके कोएंजाइम्स बन गए। इन दोनों कोएंजाइम्स को हम क्या कहते हैं? फ्लेवोप्रोटीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लेवोप्रोटीन्स। फ्लेवोप्रोटीन्स क्यों कहते हैं? फ्लेवो तो मतलब कि राइबोफ्लेविन से आ गया, और प्रोटीन्स एंजाइम अपने आप से क्या होता है? प्रोटीन इन नेचर होता है, इसलिए हम इसको फ्लेवोप्रोटीन्स कहते हैं। नाउ अब इसके हम फंक्शंस की बात करें, ये एज अ कोएंजाइम यूज़ करते हैं, तो मतलब क्या होगा? ये एंजाइम के साथ रिलेटेड होंगे। तो अब हम इसके फंक्शंस की बात करते हैं, FMN और FAD। जो FMN है वो मोस्ट ऑफ दी हमारे पास किस में यूज़ होता है? ETC के कॉम्प्लेक्स 1 में। ये आपको पता होगा जब आपने ETC पढ़ा होगा। और दूसरा ये कब यूज़ हो जाता है? दूसरा ये एल अमाइनो ऑक्सीडेज के साथ यूज़ होता है। जो FAD है, FAD किसके साथ होगा? ये एक तरह का FAD किसके साथ यूज़ होगा? एक तो ETC के कॉम्प्लेक्स 2 के साथ, और दूसरा डी अमाइनो ऑक्सीडेज के साथ, और तीसरा जब आपने फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन पढ़ा होगा तब आपने पढ़ा होगा असाइल को ए डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, ये इसका काम क्या होता है कि रिडक्शन करवाना ही होता है ना, मतलब कि ठीक है, इसलिए हमको क्या काम करता है ये? सॉरी, इसका काम होता है खुद रिड्यूस होना और दूसरे की ऑक्सीडेशन करवाना। ठीक है, तो
ये क्या, इन दोनों के एंजाइम्स आ गए। ये इनका काम क्या होता है, एज अ एनर्जी प्रोडक्शन ही इनका काम होता है। ये क्या रिडॉक्स रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। सो ईटीसी में हमने पढ़े सारी रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं, तो ये एनर्जी की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की, सॉरी डायग्नोसिस नहीं, डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशंस की। इनकी डेफिशिएंसी तो होती है हर एक किसी में जब हम कहते हैं, तो डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशंस में जो मेनली हमको पता चलता है वो है, पहली तो है चिलोसिस। चिलोसिस का मतलब होता है लिप, मतलब कि जो हमारे लिप्स के कॉर्नर हैं वो फटने शुरू हो जाते हैं। क्या होता है, जब कई बार कि अगर किसी में बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो तो उनके लिप्स भी फटने शुरू हो जाते हैं, कॉर्नर्स के साथ साथ लिप्स भी फटने शुरू हो जाते हैं। दूसरा हमारे पास है ग्लॉसिटस। ग्लॉसिटस का मतलब होता है टंग, यानी कि क्या होता है कि पेपिला वगैरह डैमेज हो जाते हैं और जो टंग का कलर है वो मेजेंटा आना शुरू हो जाता है, जिसको हम कहते हैं मेजेंटा कलर ऑफ अ टंग। ठीक है, और तीसरा जो डर्मेटाइटिस के रिलेटेड भी हो सकता है। कई बार क्या होता है कि मतलब माउथ के मतलब कॉर्नर्स में है ना इन्फ्लेमेशन होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, उसके बस यही था, यही हमारे पास क्या है, पूरा पूरा विटामिन B2 था। अब अगर हम बात करें इसकी टॉक्सिसिटी थी, ये एज ए वाटर सॉल्युबल विटामिन है तो ये यूरिन से आसानी से बाहर निकल जाता है। पर कहा जाता है कि जो राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी है वो बहुत ही कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि ये हमारे इंटेस्टाइनल फ्लोरा बना देते हैं, तो फिर ईज़िली ये मतलब बनता रहता है हमारी बॉडी में, इसकी डेफिशिएंसी होने के कारण बहुत कम है। ठीक है, थैंक यू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। दिस वॉज ऑल अबाउट विटामिन B2। थैंक यू। अगर कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ टेल मी बाय द कमेंट्स। थैंक यू।